गाजियाबाद यूपी के मोदी नगर में राष्ट्रीय वाल्मीकि महासंघ का प्रांतीय सम्मेलन रविवार 7 फरवरी को आयोजित किया गया, जिसमें कई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदनलाल वाल्मीकि, राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट नवीन कुमार, राष्ट्रीय महासचिव उपासना यादव तथा मेरठ मंडल प्रभारी डॉक्टर अंसार अहमद ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इससे पहले उत्तर प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों ने अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता विनोद लाहौट ने राष्ट्रीय वाल्मीकि महासंघ के पदाधिकारियों से खास बात की। पेश है एक रिपोर्ट। दर्शकों, आज हम खड़े हैं गोविंदपुरी मोदी नगर उत्तर प्रदेश में, जहां आज राष्ट्रीय वाल्मीकि महासंघ का उत्तर प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। यहाँ इस संगठन के क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्यक्रम है, उस पर बात करने के लिए संगठन के पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व निगम पार्षद मदनलाल वाल्मीकि जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, स्वागत है। क्या कार्यक्रम था आज और क्या इसका उद्देश्य है? राष्ट्रीय वाल्मीकि महासंघ का तीसरा वार्षिक सम्मेलन था और हमारा उद्देश्य जो है कि घर घर के अंदर, समाज के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं या अमीर हों, उनके ऊपर जो भी कष्ट होता है, हम लोग उसके लिए साए की तरह खड़े रहते हैं। हमारी जो टीम है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में 38-40 जिलों में हमारा राष्ट्रीय वाल्मीकि महासंघ काम कर रहा है, जिसके अंदर उपासना यादव महिला शक्ति के रूप में उभरी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और नवीन कुमार जी एडवोकेट हैं। जो भी मतलब पूरे देश के अंदर कहीं कोई दिक्कत होती है, समाज के साथ अनहोनी होती है या कानूनी व्यवस्था होती है, तो सारा कानून का काम एडवोकेट नवीन कुमार जी देखते हैं। और हम लोग जहाँ भी किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है या कहीं किसी बहन बेटी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो ब्याह शादी के लिए, तो हम लोग और शिक्षा के लिए उनकी मदद करते हैं। हॉस्पिटलों में, हम दिल्ली में हैं, अगर कहीं किसी को ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल में कहीं इलाज कराना हो या ब्लड की ज़रूरत होती है, तो हम उसकी सारी व्यवस्था करते हैं। ये हमारा उद्देश्य है और इस संगठन को मजबूत करने का उद्देश्य है। आस्ते आस्ते हम लोग इसको पूरे देश के अंदर मजबूत करने के और उसके हिसाब से चल रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव यहाँ है नवीन जी, एडवोकेट नवीन जी। नवीन जी, इसका क्या जो आपने जो संगठन बनाने की क्या इसका मोटिव था पहले, और अब इसको किस तरह से विस्तारित दे रहे हैं आप? मोटिव तो हमारा यही था कि समाज जन जन तक पहुँचना, ये बात कि भाई राष्ट्रीय वाल्मीकि महासंघ जो है आपका अपना संगठन है, जो एक पारिवारिक संगठन है, उसके साथ जुड़ें, क्योंकि इसमें जो है ना हम सामाजिक तौर से सभी की दलित और दरिद्र दो तरीके के जो तबका है उसको हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। दरिद्र में जो स्वर्ण जाति के भी लोग हैं, जिनको किसी आर्थिक स्थिति की कोई दिक्कत है, बहन बेटे की शादी की दिक्कत है, और कानूनी व्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कानूनी और पारिवारिक, ये सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और भगवान वाल्मीकि ने 4 अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें एक शस्त्र दिया, हथियार दिया समानता का, वो समानता को हम आगे लेते हुए पूरे जो है ना इंडिया में हम लोग जो है इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसी संगठन में महिला शक्ति के रूप में जो राष्ट्रीय महासचिव है उपासना यादव जी, ये संगठन जो है कहने को सिर्फ वाल्मीकि महासंघ है, लेकिन इसमें तमाम दलित संगठनों का ये प्रतिनिधित्व करता है। बहन उपासना जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। बहन जी, आप यहाँ उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इस संगठन को आगे बढ़ा रही हैं, और आज कुछ नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं? जी हाँ, कुछ नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और महिलाओं को लाना आगे, क्योंकि महिलाओं को भी दबे कुचले लोगों में ही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी पिछड़े वर्ग में ही आएंगी, क्योंकि महिलाएं आज भी समाज में काफ़ी पीछे हैं।
तो मेरा जो उद्देश्य है महिलाओं को अधिक से अधिक अपने संगठन से जोड़ना और उसके साथ ही ऐसे लोगों की भी मदद करना जो गरीब हैं और अपने बात को कभी मीडिया तक नहीं रख सकते या समाज में ऊपर नहीं ले जाते। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी मनीषा जी का, जो वहाँ पे क्या हाथरस का जो घटना है पूरा विश्व जानता है उसको, कैसे क्या क्या हुआ। हमारे राष्ट्रीय वाल्मीकि महासंघ की जो टीम थी, रायबरेली की टीम, उन्होंने जाके दिल्ली में हमारे नेताजी गए थे, वहाँ पे उस लड़की को भर्ती करवाया और बाद में वो एक्सपायर कर गई लड़की। तो हमारा जो संगठन है ये इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को जो समाज में जिसकी पहुंच वहाँ हॉस्पिटल तक भी नहीं है उसको हम लोग हॉस्पिटल तक मदद करना, अगर किसी की शादी नहीं हो रही उसकी मदद करना, जो शिक्षा से कहीं से वंचित हो जा रहे हैं उनकी मदद करना, और अपने समाज में जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनकी मदद करना। अगर मैं आज कहना चाहती हूँ इसके माध्यम से कि अगर आपको कोई भी प्रताड़ित कर रहा है, चाहे आपका खेत ज़मीन या परिवार, कहीं से भी आपको लग रहा है अगर मदद नहीं की जा रही है आपकी, तो राष्ट्रीय वाल्मीकि महासंघ आपकी पूरी मदद करेगा। जय हिंद। तो इसी संगठन में जो है मुस्लिम समाज से भी हैं डॉक्टर अंसार अहमद जी, जो इस संगठन का अगर मैं कहूँगा थिंक टैंक तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, तो आप किस तरीके से इस संगठन को सहयोग कर रहे हैं और क्या आपकी विचारधारा? मैं इतना ही कहूँगा कि इस संगठन से जुड़ के मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और मेरा मानना यही है कि जब तक हम अपने पिछड़े हुए समाज को या कमज़ोर समाज को ऊपर उभारने का काम नहीं करेंगे तो हमारे समाज में उन्नति नहीं होगी। जैसा कि मैंने अभी एजुकेशन के लिए भी कहा था और दूसरे भी जो सामाजिक कार्य हैं जो बहुत ज़रूरी हैं वो सब हम अपने संगठन से जोड़ के और लोगों की हर तरह से मदद करेंगे। तो उसमें किसी का भेदभाव भी नहीं देखा जाएगा कि वो किस जाति से है या कभी से वीकर सेक्शंस को, जो कमज़ोर लोग हैं, जो वंचित लोग हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए काम करना है, सभी फील्ड के अंदर करना है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सामाजिक दूसरे काम हो, शादी ब्याह का जैसे भी कहा, हॉस्पिटल का, और उम्मीद करते हैं कि सक्सेस हो। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसी उक्ति को आगे बढ़ाते हुए ये राष्ट्रीय वाल्मीकि महासंघ आगे बढ़ रहा है और आज का जो सम्मेलन था उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया और यहाँ भी ये संदेश दिया गया कि किसी पर भी कोई भी अत्याचार हो ये संगठन परिवार की तरह काम करेगा और किसी के भी दुख दर्द में संगठन अगुवाई करेगा, किसी को भी किसी तरीके से प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा। विनोद लाहौर,